द जींद न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब। शर्म करो नेताओं, देश के भविष्य को सड़कों के लिए सड़कों पे आना पड़ा। शर्म करो नेताओं, शर्म करो, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। क्या बोलना नहीं करवा रहे। अपने भविष्य के लिए हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। डूब मरो नेताओं, डूब मरो। भाई साहब, जो आपने आज ये कार्यक्रम किया ताऊगिरी का, इसके पीछे आपका विषय क्या है? देखिए, 1.25 साल से सरकार है और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी हमारे जींद जिला से हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हमारे शर्म करो नेताओं, देश के भविष्य को सड़कों के लिए सड़कों पे आना पड़ा। शर्म करो नेताओं, शर्म करो, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। क्या बोलना नहीं करवा रहे। अपने भविष्य के लिए हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। डूब मरो नेताओं, डूब मरो। भाई साहब, जो आपने आज ये कार्यक्रम किया ताऊगिरी का, इसके पीछे आपका विषय क्या है? देखिए, 1.25 साल से सरकार है और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी हमारे जींद जिला से हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हमारे सभी कहा जाए। अपना फोन दे दिए। बोल साहब, आप भी जा रहे हो क्या? हाँ, टाइम लगेगा आना। 1 मिनट फोटो नहीं मिली। अंकित, हाँ, एक फोटो ले पहले बार। फोटो ले। आपका जो ये नेतागिरी का कार्यक्रम है, किस विषय के पीछे आप आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, 1.25 साल से सरकार है, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हमारे जींद जिला से हैं। इसके बावजूद भी जींद की सड़कों का बुरा हाल है। बच्चे, बुजुर्ग सभी को दमे वगैरह की बीमारियां, और लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, तो जैसे रोहतक रोड की बात करूँगा तो लॉकडाउन वहाँ अब भी शुरू है, क्योंकि कोई कस्टमर नहीं है वहाँ पे। दमे से लोगों का बुरा हाल है वहाँ पर। 1.5 साल से रोड को पाड़ के गिरा दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए अंततः हमें ताऊ देवीलाल की मूर्ति के सामने हम ताऊगिरी कर रहे हैं। इससे लगता है कि कुछ सुधार होगा। बस आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जींद मेरे ख्याल से जींद सिर्फ रैली स्थल बन गया है। नेता लोगों के लिए जींद एक रैली स्थल बन गया है। और मैं चाहता हूं कि अन्य टीम के माध्यम से एक हम ये ताऊगिरी का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें अपने जींद की सड़कों की और प्रदेश की सड़कों, और ये विशेषकर ये बजट, जो इस बजट में हमारी सड़कों का सुधार हो, जींद का सुधार हो, जींद शहर का सुधार हो। ये सिर्फ रैली स्थल ना बने। मैं नेता लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जींद एक रैली स्थल ना बने।
इसके लिए सुधार करे, जींद के अंदर सुधार करे जितने किए जाए, वो सड़कों का सुधार हो। जैसे अन्ना टीम के माध्यम से ताऊगिरी हम इसलिए देश में एक तरह से जागरूक करना चाहते हैं लोगों को कि ये रैली स्थल ना बने, यहाँ पे सिर्फ सड़कों का काम हो, अपनी जींद का काम हो, इसी के माध्यम से। नमस्कार। क्या इसके पीछे आपकी भी कोई राजनीति है? नहीं, हमारी कोई किसी से राजनीति नहीं है। हम सिर्फ एक आम लोग की तरह, आम आदमी की तरह हम यहाँ पे एक धरना इसलिए रखा है ताकि जींद का सुधार कर सकें, जींद की सड़कों का सुधार कर सकें। आप जहाँ भी जाओ सड़कें टूटी पड़ी है, फूटी पड़ी है, सारे रोड टूटे पड़े हैं। आप पूरे जींद में कहीं भी घूम के देख लो, ये हाल है जींद का। ये क्या सिर्फ एक रैली स्थल बन के रह जाएगा? ये रोड तो लगभग 2-2.5 साल हो चुके टूटे हुए। हाँ। पर अब इलेक्शन नजदीक आते ही आपको ये रोड क्यों याद आ रहे हैं? ऐसा है जी, ये रोड नहीं, जींद का कोई भी रोड हो, आप कोई भी रोड ले लो, सारा टूटा फूटा पड़ा है। कहीं ट्रांसफार्म पड़े हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। चुनाव के समय क्यों आपको याद है, पहले क्यों नहीं आए? ऐसा है जी, चुनाव का हमारा कोई वो नहीं है। हम तो देश के लिए जींद जिला से जितने सबसे ज़्यादा मंत्री जींद जिला से हुए हैं, मगर जींद जिला में कभी सुधार नहीं हुआ, कभी भी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे लोग जागरूक होके एक ग्रुप बन के तैयार होके लोगों को जागरूक करें और देश के लिए साथ साथ जींद के लिए भी सुधार करें। पहले तो ये और कहा जाता था कि हम विपक्ष में बैठे हैं, अब तो पक्ष में है विधायक जींद का, वो क्यों नहीं कर रहे? ऐसा है जी, जींद की कोई भी सड़क की नहीं, कोई भी समस्या हो, अन्ना टीम ने ये बीड़ा उठाया है कि जींद के सुधार के लिए अगर कार्य करेगी तो अन्ना टीम वहाँ पे इकट्ठी होके, एकत्रित होके, एक टीम की तरह कार्य करके सुनील जी के नेतृत्व में, महावीर जी के नेतृत्व में यहाँ पे अब हम एकता के साथ यहाँ सुधार करेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मन्नू, मैं एक छोटा सदस्य अन्ना टीम का ही। आज का जो आप आंदोलन कर रहे हैं, इसका विषय क्या है आपके आंदोलन का? विषय, क्योंकि ताऊ देवलाल की कर्म भूमि जींद रही है, उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी समस्त हरियाणा सम्मेलन जैसी एक रैली की थी, जिसके बाद इन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद ये याद दिलाने के लिए, उसके बाद इनके पड़पोते दुष्यंत चौटाला जी ने 1.5 साल पहले यहाँ पार्टी का गठन किया था, जिनमें बहुत बड़ी रैली कर, ये उनकी कर्म भूमि रही है। वो आज सड़क मंत्री हैं। पिछले 1.5-1.25 साल में हमने लगभग 8 से 10 बार उनको ज्ञापन के माध्यम से जींद की सभी सड़कों का तथ्यों के आधार पर मांग की जा चुकी, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन, कोई किसी तरह की संभावना पैदा नहीं हुई। तो अंततः हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ा। ताऊगिरी एक माध्यम है उन लोगों तक अपनी बात और भावना पहुँचाने। ये आप मानते हैं कि आपकी इस ताऊगिरी से भी उन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से अधिकारियों का रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें फ़र्क महसूस हो रहा है। और ये एक शुरुआत है आंदोलन की। हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि एक ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए और ये सड़कों के लिए भी पहले से आंदोलन हो चुके हैं, प्रदर्शन हो चुके हैं, पर इस पे कोई असर नहीं पड़ा। हमारा विषय इस बजट में सड़कों के लिए विशेष बजट लेने का है। वो बजट से पहले ही हो सकता है। जब बजट हो चुका है तो उसके बाद कब हो चुका है बजट? पीछे कौन कह रहा है बजट हो चुका है? कौन कह रहा है बजट? अब हरियाणा प्रदेश का बजट आया ही नहीं, 5 मार्च से है बजट। और आपके इस ताऊगिरी आंदोलन से क्या सरकार सुधर जाएगी? क्या एक आदमी प्रयास करना छोड़ दे? क्या जींद वासियों को अधिकार नहीं है अच्छी सड़कें? जैसा कि यहाँ का विधायक सरकार में शामिल है, यहाँ का PWD मंत्री सरकार में शामिल है। जींद जिले का सड़क मंत्री होते हुए जींद के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े, ये उनके लिए शर्म की बात है। और हम ये शर्मिंदा उनको करते रहेंगे यदि वो सड़क नहीं बनाए। जैसा कि पहले कहा जाता रहा था, भाई हम तो विपक्ष में बैठे हो तो वही काम हो जाते थे, पर अब जींद शहर को जींद गाँव बना दिया। ये मैं मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक भी पूछना चाहता हूँ जो आज कहते हैं कि हमें पक्का कर दो, हम सरकार में शामिल होकर आपके काम कराएंगे। वो लोग क्यों नहीं करवा पा रहे? यदि वो लोग नहीं करवा पा रहे तो हमारे साथ सड़कों पर आए। यदि वो कह रहे हैं हमारी मंत्रीगण नहीं मानते, हमारी सरकार में नहीं चलती, आओ जनता के साथ सड़कों पर बैठे। हर हफ्ते कोई ना कोई संगठन बैठ रहा है, आप भी आइए। धन्यवाद। शर्म करो नेताओं, देश के भविष्य को सड़कों के लिए सड़कों पे आना पड़ा। शर्म करो नेताओं, शर्म करो, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? क्या बोलना नहीं करवाने। अपने भविष्य के लिए हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। डूब मरो नेताओं, डूब मरो।
भाई साहब, जो आपने आज ये कार्यक्रम किया ताऊगिरी का, इसके पीछे आपका विषय क्या है? देखिए, 1.25 साल से सरकार है और PWD अधिकारी भी हमारे जींद जिला से हैं। सॉरी, PWD मंत्री भी हमारे जींद